डाइट मैं बताने जा रहा हूँ, वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा। और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए, सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीज़ें, वो है फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है। आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट। आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो यानी कि याद रखिए, गॉड का बनाया हुआ जो भी फल है वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। यस। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो, मैं तो देखता हूँ कि फल, कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल सीज़न वाले वो महंगे नहीं है। मान लो केला है, वो तो 12 महीने मिलता है, 50 रुपये का है दिल्ली में, यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा 1 दर्जन। तो मैं तो हर दिन 1 दर्जन केला ज़रूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए, 4 तरह का फल। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता। और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा, अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा, राइट। तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीज़न में आम खाएंगे, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी ना कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर ख़राब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाज़ार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं। पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग, जो सुबह का बंद है ना, वो बंद। सुबह का चाय बंद। सुबह के जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चाय जो पहली चाय होती है। क्यों? जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी, आपका पेट आपकी मदद करने के लिए वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको तैयार कर रखती है। खाना आने वाला है और ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन देगा, और चाय जैसी जाती है वो ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं पेट वाले, वो सारे मर जाते हैं चाय जाते ही। उसके बाद आप कोई अच्छा खाना खाएंगे भी तो भी वो खराबी का काम करेगा। इसलिए सुबह का चाय ज़रूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट 1/3 होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना, छिलका थोड़ा ना खा रहे जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए? 1 किलो। एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो। इतना कम से कम, इतना कम से कम। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, वो उतना मेडिसिन, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक सिर्फ फल, 4 तरह के फल। कौन से वाले? आप जो पसंद करते हैं वो। कितना खाना है? आपके बॉडी के वेट के अनुसार एक और शून्य लगा देंगे। 70 केजी तो मतलब एक और शून्य 700 ग्राम। अच्छा, एक बार में खाना है, आपकी मर्जी। अच्छा, एक बार में 500 ग्राम खाया, पेट भर गया, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भूख लगेगी फिर खा लेना। जितना ज़्यादा खाएंगे आपको ताज्जुब होगा, भूख उतनी बढ़ती जाएगी। भूख का बढ़ना मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है। तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर फल, पेट भर के फल। ऐसे खाना है जैसे भगवान ने आपको सिर्फ खाने के लिए बनाया, लेकिन फल खाने के लिए। ये हो गया 12 बजे तक।
अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे दोपहर के भोजन में 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना है वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं? छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में, वेजिटेरियन लेकिन डाल दीजिए। जितना खाना चाहते हो उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नज़र भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है। उनमें से कोई 4 चुन लीजिए और अपने बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए आप हैं 70 केजी इंटू 5, 70 केजी मेरा बॉडी वेट है इंटू 5, 350 ग्राम या ज़्यादा, 350 ग्राम या ज़्यादा इंटू 5, इतना या इससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो ये खाना है, ये या इससे ज़्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद इसे कहते हैं प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या होगा? 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें। वो 4 तरह की कौन सी वाली सब्जी? वो आप चुन लीजिए जो आपको मिल जाए, जिसमें आप स्वाद लगे। 4 तरह की। कितना अमाउंट? याद रखिए क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ये सारी चीज़ों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी, नहीं तो ये तो सब हम खाते ही हैं। लेकिन कितना खाना है वो इंपॉर्टेंट है ताकि वो मेडिसिन की तरह काम करे। प्लेट 1 खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2। कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा। रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है। तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। DIP खाना 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सकें, और कितना मात्रा मैंने बता दी है, या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे। तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर 0 है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है। वो आपको क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे VIP फूड भी DIP की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो, और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न आप याद रखिए। सनसेट, सूर्य अस्त से पहले पहले हमारे पेट में जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है, और सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग है, ठीक करने, जो हमारे बॉडी के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं रात के, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर कर रही है, आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खाना खा के आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बॉडी को बोल रहे हैं पहले इसको भोजन को पचाओ फिर अपना काम कर लेना। ऐसा नहीं करना है, आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना खत्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अगर आपका वेट 70 केजी का आपका बॉडी वेट है, इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी। उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की, तो खाइए मत। क्यों खाना चाहते हैं आप? बल्कि मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे, पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे। ये सही है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल देखा है, सही। आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है। जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है।
तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब आ गया तीसरा स्टेप, क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें। वो 3-4 तरह के, एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। ये पंजाब है, मैं हरियाणा में रहा हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले चंडीगढ़ में यानी कि पंजाब का पार्ट 7 साल रहा हूँ। तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया, गाय का दूध पी रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है। गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूं हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो इसका मैं जवाब देता हूं, कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने? क्या लगता है आपको, मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? मजबूत। अच्छा, आपने गाय की हड्डी देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत। मजबूत है। अच्छा, हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत। बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा? भाई वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा।